हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल के दिन इंडिया ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन सक्सेसफुली कंडक्ट किया जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव अगेंस्ट टेररिज्म। नाउ इंडिया ने यहाँ पे इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंडक्ट किया इन रिस्पॉन्स टू पहलगाम अटैक विच हैपेंड ऑन 22nd of April 2025 in which we lost our 26 innocent people. So very important, ये जो मिशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था और इंडिया ने सक्सेसफुली बहुत अच्छे से इस मिशन को परफॉर्म किया। एंड वी ऑल प्राउड ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, एज वी ऑल नो दैट हम चैन से सोते हैं इसलिए क्योंकि वो सरहद पे ड्यूटी देते हैं। ओके, सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी। और मैं आप सभी को बता दूं, आज इस वीडियो की शुरुआत मैंने कुछ इस तरीके से की है क्योंकि 9 इंपॉर्टेंट साइट पे जहां पे हमारे इंडियन एयरफोर्स ने बॉम्बिंग्स की हैं, उन सारे साइट्स का यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। इन सारे साइट्स को लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन जाए। तो एक एक करके इन 9 साइट को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट साइट दैट इज सवाई नाला कैंप। सवाई नाला camp, which is just 30 kilometer away from line of control, which is just 30 kilometer away from line of control, and this location is served as लश्कर तैयबा ट्रेनिंग सेंटर। इस लोकेशन को लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर कहा जाता है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसको तबाह करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैंप दैट इज सईदना बिलाल कैंप, which is just you can say that 10 kilometer away from line of control, 10 to 15 kilometer away from लाइन ऑफ कंट्रोल। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आप सभी को बता दूं, इन सारे कैंप्स को इंडियन आर्मी ने बहुत सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया है और इन कैंप्स में यहाँ पे जो टेररिस्ट हैं उनको ट्रेंड किया जाता था। ओके, सो यहाँ ये एक टाइप का ये ऐसा कैंप था जो कि एक लॉन्च पैड जैसा काम करता था, वेयर ऑपरेटिव्स वर ट्रेंड इन हैंडलिंग आर्म्स, एक्सप्लोसिव एंड जंगल सर्वाइवल टेक्निक्स। तो इनको यहाँ पे ये सारे स्किल्स और ट्रेनिंग दिए जाते थे। ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड कैंप जिसका नाम है गुलपुर कैंप। गुलपुर कैंप विच इज 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम लाइन ऑफ कंट्रोल, विच इज 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम लाइन ऑफ कंट्रोल, एंड दिस बेस बिलोंग्स टू द लश्कर टेरर ग्रुप। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ कैंप दैट इज बरनाला कैंप। बरनाला कैंप विच इज जस्ट 9 किलोमीटर अवे फ्रॉम LOC। 9 किलोमीटर लिख लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, अवे फ्रॉम LOC। एंड दिस साइट वॉज यूज टू ट्रेन टेररिस्ट इन हैंडलिंग आर्म्स, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस दैट इज IEDs एंड जंगल सर्वाइवल स्किल्स एंड टेक्निक्स। तो इन कैंप्स में टेररिस्ट को यहाँ पे ट्रेंड किया जाता था, हैंडलिंग कैसे आर्म्स को हैंडल किया जाता है, IEDs की ट्रेनिंग दी जाती थी, साथ ही साथ जंगल में कैसे सर्वाइव करना है उनके स्किल्स और टेक्निक्स को भी सिखाया जाता था। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइट दैट इज अब्बास कैंप। अब्बास कैंप which is just 13 kilometer away from LOC, which is just 13 kilometer away from LOC, and this facility was used to train and groom लश्कर तैयबा फिदायदीन। ठीक है, तो जो भी लश्कर तैयबा के जो फिदायदीन आते थे उनको यहाँ पे ट्रेंड किया जाता था। ठीक है, और छठा इंपॉर्टेंट साइट का नाम लिख लीजिए सरजाल कैंप। सरजाल कैंप which is 6 kilometer away from international border, 6 kilometer away from international border, and this Sarjal camp was used to train the terrorist responsible for killing of 4 Jammu and Kashmir policemen in March. Okay, so it is very important. सेवेंथ साइट का नाम लिख लीजिए महमूना। महमूना जोया कैंप। महमूना जोया कैंप which is one of the largest Hizbul Mujahideen camp located around 12 kilometer from international border
and it is very important site. Terrorists trained here were sent to Kathua in Jammu and Kashmir to carry out attacks. जो भी टेररिस्ट को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता था उनको यहाँ पे कठुआ या फिर जम्मू कश्मीर के कुछ इस तरह के रीजन्स में भेजे जाते थे ताकि वो अटैक्स वगैरह कर पाए. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. 8th साइट का नाम लिख लीजिएगा, दैट इज मरकाज तैयबा. मरकाज तैयबा साइट, ठीक है, मरकाज तैयबा साइट जो कि पाकिस्तान में है और इट इज़ 18 to 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंटरनेशनल बॉर्डर. इट इज़ 18 to 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंटरनेशनल बॉर्डर. आप लोगों को पता होगा 2008 में 26/11 को यहाँ पे मुंबई में ताज पे अटैक हुआ था और उसमें अजमल कसाब और की प्लोटर डेविड कॉलमैन हेडले दोनों ही आए थे और दोनों को ही यहाँ पे ट्रेनिंग दिया गया था. तो इस साइट को भी उड़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था. ठीक है, तो दीज आर द 8 साइट. 9th साइट का मैं आप लोगों को नाम यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ मरकाज सुबहानल्लाह. मरकाज सुबहानल्लाह. ओके, इट इज़ 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंटरनेशनल बॉर्डर. इट इज़ 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंटरनेशनल बॉर्डर एंड दिस साइट वॉज अ की जैसे मोहम्मद स्ट्रॉन्ग होल्ड. मतलब कि ये जैसे मोहम्मद का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, स्ट्रॉन्ग साइट था और इसको भी हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया है. सो इट इज़ वेरी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया. और अभी भी देखिए हमारे जो नेता है, हमारे जो आर्मी के चीफ है, हमारे जो बहुत बड़े बड़े जो पर्सनालिटी हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी भी यू कैन से दैट कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या. तो दीज आर द थिंग्स दैट आर बीइंग सर्कुलेटिंग इन मीडिया. आप लोग भी देख रहे होंगे, आप लोग भी इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ होंगे. ओके, तो अगर इन रिस्पांस में पाकिस्तान ने अटैक किया, क्योंकि हमने भी अटैक किया है और क्यों किया है, क्योंकि आपने किया है पहले, तो हमने इन रिस्पांस टू आपकी टेरिटरी में इसलिए किया और आपके ना ही कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को हैंडल हुआ है, डैमेज हुआ है, ना ही आपके मिलिट्री प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है. हमने उन साइट्स के ऊपर बॉम्ब गिराए हैं जहाँ पे हमें थ्रेट था कि यहाँ पे ये सारी चीज़ों को यहाँ पे ट्रेंड किया जाता था, टेररिस्ट को ट्रेंड किया जाता था, सक्सेसफुली वहाँ से यहाँ पे इंडिया में भेजा जाता था और अटैक्स को प्लान किए जाते थे इन्हीं साइट्स पे. ठीक है, तो प्रॉपर इसके पीछे इंक्वायरी हुई है, प्रॉपर यहाँ पे डाटा निकाला गया है, उसके बाद ही इन साइट्स को यहाँ पे मार्कआउट किया गया है. तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए. होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में. सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 8 मई 2025 के इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस को. ओके, तो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा. साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हमारी जो न्यूज़ अपडेट्स हैं वो मिलती रहें. मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. इंडियन फोर्सेस हिट पाकिस्तान टेरर बेसिस. जैसा कि मैंने आप लोगों को 9 जो साइट्स हैं उनका नाम बता दिया है. वहीं पे यहाँ पे ये जो मैप आप देख रहे हैं उन्हीं को यहाँ पे लोकेट किया गया है. ठीक है, ये आप देख सकते हैं, सवाई नाला हो गया, सैयदना बिनाल हो गया. ठीक है, तो ये सारे साइट्स को यहाँ पे लिखा गया है, वो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है. होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया सट्स करतारपुर कॉरिडोर पुट्स बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑन हाई अलर्ट. देखिए हमने जो अटैक किए हैं हमने इन रिस्पॉन्स किया है. अगर पाकिस्तान इस अटैक पर रिटेलिएट करता है उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, खुद को तैयार करना होगा, डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को एक्सपेंड करना होगा. हमारे जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है उसको हाई अलर्ट पर रखा गया है. साथ ही साथ कुछ स्टेट जो कि बॉर्डर से टच हैं जैसे कि पंजाब हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, इन जगहों पे यहाँ पे हाई अलर्ट इशू किया गया है. साथ ही साथ करतारपुर जो कॉरिडोर है उसको बंद कर दिया गया है और पंजाब में जो सिक्योरिटी है उसको यहाँ पे टाइटेंड किया गया है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पता होना चाहिए. जो बॉर्डर से जो डिस्ट्रिक्ट सटे हुए हैं वहाँ पे स्कूल्स को शट डाउन किया गया है ताकि यहाँ पे एक टाइप का प्रिवेंटिव मेजर्स लिया गया है सरकार के द्वारा. करतारपुर कॉरिडोर को यहाँ पे खोला गया था नवंबर 9, 2019 को. लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डाटा ही है. द करतारपुर कॉरिडोर वॉज ओपनड ऑन 9th of November 2019 ऑन 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़,
मॉक ड्रिल्स कंडक्टेड इन सिटी टू बूस्ट इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। देखिए यहाँ पे 55 लोकेशन के आसपास ये ड्रिल्स को कंडक्ट किए गए, जिसके अंदर मॉल्स इंक्लूडेड थे, मार्केट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारे जगहों के पे यहाँ पे मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करवाए गए हैं। और आप देख सकते हैं जैसा कि फ़ोटोज़ में यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया है, ये एयरपोर्ट के आसपास का सीन है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये सारी जगहों पे यहाँ पे मॉक ड्रिल सक्सेसफुली कंडक्ट हुए हैं। द लार्ज स्केल एक्सरसाइज इनिशिएटिव अंडर ऑपरेशन अभ्यास वाज कंडक्टेड फॉलोइंग अ डायरेक्टिव फ्रॉम यूनियन होम मिनिस्ट्री। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री का ये डायरेक्टरी था कि यहाँ पे एक इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस मॉक ड्रिल कंडक्ट करवाया जाए, ताकि हम देख सके कि हमारे जो स्टेट है वो कितना प्रिपेयर्ड हैं और किस तरीके से हम अपनी चीज़ों पे काम करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ भी है नहीं। 4th पेज में अगर आप आइएगा तो नीचे की तरफ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बॉर्डर से जो सटे हुए कुछ स्टेट्स हैं, कुछ बहुत क्लोज जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको यहाँ पे हाई अलर्ट पे रखा गया है। तो जो बॉर्डर एरियाज़ है राजस्थान का, उनको यहाँ पे हाई अलर्ट पे रखा गया है आफ्टर मथ ऑफ एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे सिटीज़ में यहाँ पे भी मॉक ड्रिल्स को कंडक्ट करवाया गया है। हालांकि मैं आप सभी को बता दूँ कि इस यहाँ पे भी जो स्कूल्स हैं विच इज़ वेरी मच क्लोज टू बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, उनको यहाँ पे शट डाउन कर दिया गया है एज अ प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे। फ्लाइट ऑपरेशन को जोधपुर और बीकानेर एयरपोर्ट्स पे स्टॉप्स कर दिया गया है, और ये सारे जो स्टेप्स लिए गए हैं ये एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे लिए गए हैं। होप आप लोग ये सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पे भी आपको और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेगा नहीं। एडिटोरियल सेक्शन यू कैन इजीली स्किप, आज के दिन एडिटोरियल में भी कुछ भी नहीं मिलेगा, ओपिनियन सेक्शन में भी आपको आज के दिन कुछ भी नहीं मिलेगा। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे आएंगे। पाकिस्तान कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ टेरर नेटवर्क्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड होल आर्टिकल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द सोवियत अफगान वॉर ऑफ 1979 was inflection point when Pakistan ISI backed by US funding systematically cultivated jihadi infrastructure that evolved into today's sophisticated terror network। देखिए जो यहाँ पे 1979 में सोवियत अफगान वॉर हुआ, ये एक ऐसा पॉइंट था, इसको एक इन्फेक्शन पॉइंट कहा जाता है, जिसमें यहाँ पे पाकिस्तान को यूएस से डायरेक्ट फंडिंग मिला, और वो यहाँ पे आईएसआई के तौर पे उन्होंने ये फंडिंग ली थी, और उन्होंने धीरे धीरे ये एक जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया, और आज के दिन हम एक सोफिस्टिकेटेड टेरर नेटवर्क यहाँ पे पाकिस्तान में देख रहे हैं इन सारी चीज़ों की वजह से। नाउ दिस डेलिब्रेट कल्टिवेशन क्रिएटेड फाइटर्स विद डाइवर्स ऑब्जेक्टिव, कश्मीर फोकस्ड एग्रेशन, कंट्रोल इन अफगानिस्तान, सेक्रेटेरियन वायलेंस एंड आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर्स। तो दीज आर द थिंग्स दैट आर बीइंग गोइंग टू हैपन आफ्टर ऑनवर्ड। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं। Recent data has confirmed a resurgence of Pakistan sponsored terrorism across the region। तो अपने रीजन में पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है और दूसरी कंट्री पे बोलता है कि हम रिटालिएट करेंगे अगर आपने हमारी कंट्री पे अटैक किया तो। कोई कैसे यहाँ पे चुप बैठ सकता है? अगर आपने उनके इनोसेंट सिटीजन्स को यहाँ पे नुकसान पहुंचाया है तो कोई कैसे यहाँ पे कोई कंट्री शांत बैठेगा? ठीक है, ये जाहिर सी बात है। और आपने यहाँ पे 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हुआ था, उसके पीछे का रीज़न अगर आप लोग जानते हैं तो मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जापान ने गलती से एक बॉम्ब गिरा दिया था यूएस हार्बर पे, पोर्ट हार्बर पे, और उसके बाद यूएस को मजबूरन यहाँ पे अटैक करना पड़ा। दैट्स वाई वो अटैक हुआ था जापान के ऊपर 6 अगस्त और 9 अगस्त को, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर यहाँ पे यूएस ने बॉम्ब गिराया, उसके बाद ही जाके वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हुआ। तो वो उन्होंने ये चीज़ देखा कि उन्होंने गलती से गिराया और उसके जो सिविलियंस है और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लॉस हुआ, तो उन्होंने ये अटैक कर दिया। हमारे 26 लोगों को आके वो सीधा मार के गए और बोले जाओ जिसको बताना है या फिर जाओ मोदी जी को बता देना। ठीक है, तो मोदी जी ने भी बता दिया भाई, ठीक है, रिप्लाई दे दिया है। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस इतना पता, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर किसी कंट्री के इनोसेंट लोगों पे अगर अटैक होता है तो वो कंट्री शांत नहीं बैठेगी। इट विल टेक एक्शन अगेंस्ट दोज परपेट्रेटर्स। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ अ की आउटपुट इज़ द लश्कर ए तैयबा। लश्कर ए तैयबा 1990s में ये इमर्ज हुआ एज अ पाकिस्तान प्राइमरी प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट इंडिया। इट ऑपरेट्स अंडर हाफिज़ मोहम्मद सईद। ठीक है, तो ये जो लश्कर ए तैयबा है ये अंडर किसके अंडर ऑपरेट होता है? हाफिज़ मोहम्मद सईद के अंडर ये ऑपरेट होता है, एंड विच इज़ अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान डिस्पाइट इंटरनेशनल सैंक्शन। इट्स रिजिड
कमांड स्ट्रक्चर इंक्लूड जफ़र इकबाल, इसके अंदर कौन कौन से जो पर्सन है वो काम करते हैं, जफ़ार इकबाल है, मोहम्मद यहा मुजाहिद है और जाकिर रहमान लखवी है, विच आर वन ऑफ द मास्टर माइंड्स ऑफ मुंबई अटैक इन 2008. ही वॉज अरेस्टेड बट प्रोटेक्टेड विद पाकिस्तान जुडिशियल सिस्टम। देखिए ये जो ये पर्सनस हैं जिनके मैंने नाम लिए, ये मास्टर माइंड्स हैं। जो मुंबई अटैक हुआ था 2008 में 26/11 को ताज पे, वो यहाँ के उसके मास्टर माइंड्स ये बताए जाते हैं। इनको अरेस्ट कर लिया गया था बट बाद में पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है वो इनको बचा लेता है। जो आपके लश्कर तैयबा इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर है, इट इज़ एट अराउंड 200 एक्टर्स हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स एंड मरकाज ए तैयबा नियर लाहौर with additional base strategically positioned across Pakistan occupied Kashmir around urban center including Lahore, Peshawar and Karachi. So इन जगहों पे इनके आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर्स मिलेंगे। Ideologically the output adheres to Virent al-Hiddat doctrine, a conservative faction with a strict adherence to Quran, specifically targeting India, which it propagate through a network of 300 plus madras across पाकिस्तान। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन सारे जगहों के बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरत है। इनसे रिलेटेड जो साइट्स हैं, इनसे रिलेटेड जो फंडिंग्स कैसे आते हैं, कैसे मिलते हैं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। वही यहाँ पे इस वीडियो में, इस आर्टिकल में बताया गया है। ओके, इंटेलिजेंस कंफर्म at least 16 डॉक्यूमेंटेड ट्रेनिंग कैंप्स ऑफ लश्कर तैयबा अक्रॉस पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, तो जो हमारे इंटेलिजेंस हैं वो भी शांत नहीं बैठेंगे, वो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ पता लगाते रहते हैं। ठीक है, रॉ हो गए, IB हो गए, तो हमारी ये इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। तो इन्होंने पता लगाया कि लगभग 16 डॉक्यूमेंटेड ट्रेनिंग कैंप्स है जो कि लश्कर तैयबा के अंतर्गत चलाए जाते हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। नाउ द ग्राउंड्स ऑपरेशनल सोफिस्टिकेशन इज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू अटैक्स सच एज 2008 मुंबई अटैक वेयर 166 पीपल वर किल्ड, 2006 मुंबई ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट जिसमें 209 लोगों की जानें गई, इनडायरेक्ट हैंड इन 2010 जर्मन बेकरी बॉम्बिंग इन पुणे जिसमें 17 लोगों की जानें गई। तो ये सारे जो अटैक्स हैं वो इन्हीं लोगों की वजह से होते हैं और यही लोग यहाँ पे ये सारे अटैक्स प्लान करते हैं। लश्कर तैयबा मेंटेन्स ट्रांजेक्शनल रिच विथ रिक्रूटमेंट नेटवर्क्स आइडेंटिफाइड इन 21 कंट्रीज विथ डेडिकेटेड सेल बोथ इन बांग्लादेश, नेपाल, फैसिलिटेटिंग ऑपरेशन अगेंस्ट इंडिया। इट्स फाइनेंशियल आर्किटेक्चर कंबाइंस डायरेक्ट ISI फंडिंग एस्टिमेट टू बी अराउंड 25 to 50 मिलियन एनुअली। ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तान से आप देखेंगे इनको डायरेक्ट फंडिंग भी दी जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही साथ चैरिटेबल के फॉर्म में भी ये लोग फंडिंग लेते हैं। देन देयर इज जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा तो हमने देख लिया, अब यहाँ पे है जैसे मोहम्मद विच वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2000 बाय मसूद अजहर फॉलोइंग हिज रिलीज ड्यूरिंग द IC-814 हाईजैकिंग। IC-814 एक एरोप्लेन था, उनको हाईजैक करने के बाद ये जो सारी चीज़ हैं, ये जो जैसे मोहम्मद का ये जो टेरर ग्रुप है, ये आपको न्यूज़ में आता हुआ देखने को मिला था। ओके, जैसे मोहम्मद रिप्रेजेंट पाकिस्तान सुसाइड टेररिज्म कैपेबिलिटीज़। ठीक है, तो जैसे मोहम्मद पाकिस्तान का सुसाइड टेररिज्म कैपेबिलिटीज़ को दिखाता है। ओके, अजहर मेंटेन डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द आउटफिट अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर्स। ठीक है, इसको यहाँ पे अजहर मेंटेन करता है इस ग्रुप को, इस ऑर्गेनाइजेशन को उनके उसके भाइयों के साथ, अब्दुल रौफ अस्कर बाय हैंडलिंग ऑपरेशंस थ्रू स्पेशलाइज्ड विंग। तो इन्होंने भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जैसे अटैक्स वगैरह किए हैं और इन सारे अटैक्स विच इज़ वेरी मच रिलेटेड टू दीज पर्सनस। ठीक है, तो ये पर्सन से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। नाउ जो जैसे मोहम्मद का इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर है विच इज़ फोर्टिफाइड हेडक्वार्टर इन बहलवालपुर पंजाब विद सैटेलाइट फैसिलिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे इनका क्या है, यहाँ पे एक फोर्टिफाइड हेडक्वार्टर है, कहाँ पे, बहलवालपुर पंजाब में, और सैटेलाइट की फैसिलिटी भी इसको दिया गया है। तो ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ इट ऑल्सो हैज़ 7 मेजर ट्रेनिंग कैंप्स इन खैबर पख्तून प्रोविंसेस, 4 in POK एंड हैज़ रिसेंटली री-एस्टैब्लिश कैंप इन तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान। तो इनके 7 मेजर ट्रेनिंग कैंप्स है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है, क्लियर कट मेंशन किया गया है। और दीज आर द डाटा विच हैव बीन टेकन फ्रॉम द इंटेलिजेंस। तो ये इंटेलिजेंस से डाटा लिए गए हैं। द बालाकोट ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स टारगेटेड बाय इंडियन एयर स्ट्राइक इन 2019 बट सब्सिक्वेंटली रिबिल्ट स्पेशलाइज इन सुसाइड अटैक ट्रेनिंग्स। इट्स आइडियोलॉजी कंबाइंड देवबंदी फंडामेंटलिज्म विथ एन एपोकैटिक्स
वर्ल्ड वाइड ग्लोरीफाइंग मार्टियरडम ऑपरेशंस। जैसे मोहम्मद ऑपरेशनल हिस्ट्रीज इंक्लूड 2001 में जो इंडियन पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था वो यही करवाया था। ओके 2019 में पुलवामा सुसाइड में जिसमें हमारे 40 सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ पे वो शहीद हो गए थे, वो भी इसी ने प्लान करवाया। एंड द ग्रुप पॉइंटर फिदाहिदीन सुसाइड अटैक्स इन कश्मीर एंड हैव डेमोन्स्ट्रेटेड सोफिस्टिकेटेड कैपेबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। तो ये जो आईडीज ब्लास्ट वगैरह होते हैं वो इन्हीं ग्रुप्स के काम हैं। इनके जो फाइनेंशियल है ये कहाँ से आते हैं, चैरिटीज़ से आते हैं, ट्रस्ट से आते हैं, और कुछ यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी की जो सरकार है वो भी यहाँ पे इनको सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, रिलीजियस चैरिटी, ये फंडिंग कहाँ से अब आ रहा है इनको। बाकी ये जो यहाँ पे सपोर्टिंग प्लेयर्स हैं और स्टेट प्लेयर्स है, स्टेट सपोर्ट्स है, ये आप लोग लिख सकते हैं नाम अगर लिखना चाहें, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप लोगों को ये जानना है कि सपोर्ट और यहाँ पे इनको फंडिंग कहाँ से मिलता है। जब तक देखिए टेरर ग्रुप को, टेरर ऑर्गेनाइजेशन को जब तक फंडिंग नहीं मिलेगा तब तक वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखिए कुछ तो पाकिस्तानी सरकार का यहाँ पे हाथ है, साथ ही साथ रिलीजियस चैरिटीज से भी इनका बहुत अच्छा कलेक्शन होता है। लगभग 40 के आसपास के यहाँ पे इनको यहाँ पे चैरिटी है जिनको यहाँ पे ये क्या करते हैं, चैरिटी से ये डोनेशन लेते हैं। और एनुअली अगर आप देखें तो 150 से 200 मिलियन डॉलर के आसपास का इनका यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट है। अदर सोर्सेस इंक्लूड स्टेट फंडिंग थ्रू क्लासिफाइड बजट एलोकेशन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो भी यहाँ पे साथ देती है। यहाँ पे FTF ने यहाँ पे इनको ब्लैक लिस्ट में डाला भी था, बाद में इन्होंने इनको बताया गया कि कुछ चेंजेस करने के लिए, तो उन्होंने कुछ नाम के चेंजेस कर दिए और बाद में उनको यहाँ से ब्लैक लिस्ट से हटा के ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया ने ब्रीफ किया है एनवॉयज ऑफ 13 सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स। ओके, और बताया है कि हमने क्या किया। ओके, और देखिए उन्होंने ये बताया है कि हमने रिटालिएट नहीं किया है, हमने हमारे जो कंट्री में अटैक हुआ उसके रिस्पॉन्स में हमने रिप्लाई किया है। India strikes on Pakistan were not an escalation but a response to Pahalgam terror attack, Foreign Secretary Vikram Misri told envoys of 13 of 15 countries of United Nations Security Council। तो यहाँ पे देखिए पाकिस्तान के एनवॉय को इनवाइट नहीं किया गया था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चाइना के एनवॉय यहाँ पे थे। Moving on to the next important news, UK urged India and Pakistan to show restraint, engage in dialogues। यहाँ पे UK ने अर्ज किया है इंडिया और पाकिस्तान को कि आप यहाँ पे रेस्टोरेंट शो करें, साथ ही साथ यहाँ पे दोनों साथ मिलकर बैठ के काम करें ना भैया। अब अगर आप ऐसा हरकत करते हैं तो कैसे होगा ये चीज़ें। अगर आप मतलब कि वो उस टाइप वाली हरकत है ना, हमारे सिविलियंस को मारने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है, तो वो उस टाइप की हरकत कर रहे हैं तो बैठ के कोई कंट्री कैसे काम कर सकती है। बहुत सारे हमने एग्जांपल देखे, इसराइल और अभी यहाँ पे लड़ाई हो रहा है, इसराइल और पैलेस्टीन, यू कैन से दैट, गाज़ा में जो वॉर्स हो रहे हैं। ओके, रशिया यूक्रेन का ही यू विल टेक एन एग्जांपल। तो कैसे बैठ के कैसे होगा जब तक आप हमारी टेरिटरी में घुस के हमें मारने का सोच रहे हैं, फिर बोलते हैं बैठ के काम करें। आपको पाकिस्तान को समझाना होगा, ठीक है, पाकिस्तान को बोलना होगा। पाकिस्तान जो कि बहुत सी कंट्री से लोन ले चुका है, तो बहुत सी कंट्री का इनको सपोर्ट भी है, लाइक चाइना। मैं खुला बोल रहा हूँ, चाइना का सपोर्ट है। चाइना ने तो बोला है कि वी विल सपोर्ट यू। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, टेरर साइट्स टारगेटेड बाय इंडियन आर्म फोर्सेस लिंक टू जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि जो टारगेट साइट्स हैं वो इन सारे जो टेररिस्ट हैं इनसे लिंक्ड हैं। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, बाकी इसके अंदर आई डोंट थिंक सो कुछ इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को ओपिनियन सेक्शन में नहीं, ओपिनियन नहीं, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन में आप लोगों को बता दिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, 21 एयरपोर्ट्स इन नॉर्थ इंडिया टू रिमेन शट टिल 10 मई। ठीक है, 10 मई के सुबह 5:30 बजे तक 21 एयरपोर्ट नॉर्थ इंडिया के और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के यहाँ पे शट रहेंगे। और दीज आर द स्टेप्स विच हैव बीन टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से रीजन में एयरपोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ है उसको शट कर दिया गया है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द बिजनेस सेक्शन, इंडिया और यूके गुड ट्रेड सर्च 60% इन 8 ईयर, इम्पोर्ट नियरली डबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रेड है, जो गुड्स के जो ट्रेड्स हैं वो यहाँ पे बढ़े हैं 60% से पिछले 8 सालों में, और इम्पोर्ट्स भी नियरली डबल हुए हैं। Moving on to the world section, Ukraine drones hit Moscow as world leaders arrive for Red Squad parade। तो यहाँ पे देखिए यूक्रेन का जो ड्रोन है वो मॉस्को में हिट हुआ
और यहाँ पे लीडर्स आए हुए थे रेड स्क्वायर परेड में, और ये इंसिडेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो इन रिस्पॉन्स अब मॉस्को भी कुछ ना कुछ करेगा। मूविंग ऑन टू द स्पोर्ट्स सेक्शन, कल आप लोगों को पता है चेन्नई यहाँ पे जीत गई, और ट्रेविस ब्रेविस का बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस रहा। नूर ने अच्छे विकेट चटकाए और चेन्नई सुपर किंग को एक जीत दिलाई। मैं देख रहा था पिछले 2019 से 180 रन चेस करते हुए चेन्नई अब तक नहीं जीत पाई थी, और 2019 के बाद ये 12वीं हार थी, और ये 13वां मैच था। 13वां मैच में यहाँ पे पहली जीत है केकेआर के खिलाफ कोलकाता में ही। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। गुजरात टाइटंस पॉइंट टेबल में सबसे टॉप में है, 11 मैच के साथ 8 विन 3 लूज 16 पॉइंट, और नेट रन रेट कितना है 0.793। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।